नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक को कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम इसमें शामिल हैं और परिषद के उपाध्यक्ष सुरक्षा, उद्योग और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा। केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक 24 सितंबर को 2018 को हुई थी। बैठक में सीएम भूपेश गृहमंत्री से एनआरसी सीए पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। गृहमंत्री का काफिला नया रायपुर के लिए रवाना। आपको बता दें कि बैठक है आज इंटर स्टेट काउंसिल की और इसकी अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं और अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। 4 राज्यों के सीएम इसमें शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के कमलनाथ, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी। कुछ देर पहले पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़। बैठक की अध्यक्षता वो कर रहे हैं सीएम कमलनाथ, योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत, भूपेश बघेल। और सीएम कमलनाथ ने केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंध की बात कही है। सुरक्षा, उद्योग और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा। चार राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने कहा कि समन्वय बहुत जरूरी है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, और अब कहा अच्छे संबंधों की बात भी कही है। इसके अलावा भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हैं और उपाध्यक्ष भी हैं समिति के भूपेश बघेल। और गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। कई मुद्दे हैं जिसमें नक्सलवाद शामिल है, नदियों को लेकर जो समस्या लगातार छत्तीसगढ़ में बनी हुई है वो शामिल है। इसके अलावा ऊर्जा और बहुत सारी मुद्दे जो इस बैठक में जिन पर चर्चा की जाएगी। जो नियम है, नियम के बाहर हमारी कोई मांग नहीं थी। जो नियम के अनुसार जो परंपरा बनी हुई है, जो नियम बने हुए, उसके अनुसार हमने 6,500 करोड़ रुपए के लगभग मांग गई थी। इसमें से अभी तक 1,000 करोड़ रुपए हमें मिला और कुछ जानकारी मिली कि 750 करोड़ रुपए और इसकी मिलेगा। पर राज्य सरकार को जो चुकाना पड़ रहा है वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। एक मध्य प्रदेश जैसे राज्य को 8,000 करोड़ रुपए, ये तो केवल किसानों के लिए। इसमें जो सड़कों का मुआवजा हो या तो मकानों का मुआवजा हो वो अलग। ये 11-12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। हमारा निवेदन है कि एनडीआरएफ के अंदर आप इसे हमें अधिक से अधिक इन परिस्थितियों में किस प्रकार केंद्र सरकार हमारी सब राज्यों की मदद कर सकेगी कि उनको इसके कारण जीएसटी की जो कलेक्शन घटी है उसके कारण राज्य सरकारों को ठेस ना पहुंचे। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हर प्रदेश के लिए है। इसकी कल्पना इसी उद्देश्य से की हुई थी कि राज्यों के केंद्र के साथ जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं और क्षेत्रीय राज्यों के एक दूसरों के साथ जो मुद्दे होते हैं, इसका निराकरण का तो फॉरम बनाया जाए। इसलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत एक क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई और आज भारत सरकार ने क्षेत्रीय परिषद के बैठक के क्रम को डिसिप्लिन तरीके से नियमित करने का एक प्रयास किया है और मुझे भरोसा है कि इसका बहुत अच्छे नतीजे हमें मिलेंगे। चारों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों ने काफी सारे मुद्दे कहे हैं। ज्यादातर मुद्दे केंद्र के संबंधित भी, मगर चूंकि हम थोड़े लेट चल रहे हैं, मैं अभी इसका कोई जवाब नहीं देता।
एजेंडा समाप्त होने के बाद जो मुद्दे छूट जाएंगे, इसको मैं समाप्त। सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये अहम बैठक जिसका इंतजार था, ये बैठक ये शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं अमित शाह। सुरेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो। ये अहम बैठक, इसका इंतजार भी था और अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंध हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी खबर निकल के अंदर से ये आई है कि जो झीरम घाटी की जो घटना हुई थी साल 2013 में, तो उसकी जो एनआईए ने जो रिपोर्ट दी थी, क्लोजर रिपोर्ट, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस पे अपनी बात को रखा है। साथ ही जो एनआईए को लेकर अभी पत्र लिखा गया था राज्य सरकार की तरफ से, तो इस तरह से जो मामले हैं, खासकर धान खरीदी को लेकर, समर्थन मूल्य को लेकर जो बातचीत हुई है, यहाँ पर जो 2500 रुपए देने की बात हुई थी, इसको लेकर लगातार तकरार केंद्र और राज्य सरकार के बीच में थी, उसको लेकर बातचीत हुई है। साथ ही उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपनी बात को रखा है। उन्होंने ये कहा है कि जो उनके राज्य में अंतर राज्य जो इलाके हैं, वहां पर सड़कें बहुत खराब हैं, सड़कें अच्छी नहीं है, तो उसकी ये बात उन्होंने रखी है। तो इस तरह से अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात को रखा है और अब जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो अब वो बोल रहे हैं। वो जिस तरह से सारे जो मुख्यमंत्री उनको ये चीजों को बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो सारी जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, पहले उन्होंने बातें सुनी, काफी गौर से सुना अमित शाह ने, उसके बाद अब वो खुद बोल रहे हैं। तो ये जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने 2-3 चीजों को रखा है। एनआईए जिसको झीरम की जो जांच को लेकर जो था, उसको उस बात को रखा है। साथ ही धान खरीदी की जो समर्थन मूल्य को लेकर जो बातचीत हुई थी, उसको रखा है। जो यहाँ पर जो नक्सल समस्या है, उस बात को रखा है। तो इस तरह से 2-3 जो बिंदु है, उस पर बातचीत हुई है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी बात को रखा है अमित शाह के सामने। तो ये अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपनी बातचीत को रखा है। उसके बाद अब जिस तरह अमित शाह अपनी बात को बता रहे हैं कि किस तरह इस बात को लेकर जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बातचीत की है, तो उसमें क्या कुछ कार्रवाइयां की जा सकती हैं, क्या उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर बातचीत हो रही है। बैठक अभी जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए।